ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा है वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, करेंगे नहीं, करते हैं, क्योंकि वो यीशु के लहू में खरीदे गए हैं। वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर राज्य करते हैं, इंडिया में नहीं, हाँ जी, इंग्लैंड में नहीं, कनाडा में नहीं, कहां पर राज्य करते हैं? बोलिए ना, ऊंची आवाज में बोले, कहां पर? हाँ, भारत तो छोटा है, वो पृथ्वी पर राज्य करेंगे। परमेश्वर आपके नाम को अपने लहू में चमकाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि इंग्लैंड, थाईलैंड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सब जगह आपके नाम के द्वारा दुष्ट आत्माएं यीशु के लहू में कांपने पाए। आमीन। आप क्या चाहते हैं? क्या आप बल्टाना में राज्य करना चाहते हैं? क्या आप हरियाणा में राज्य करना चाहते हैं? आपकी सोच छोटी है, आप चाहते हैं हरियाणा में बस बड़ा घर हो जाए मेरा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी गोद में लिए फिरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें अंगूठी के समान अपने हाथ में संभाले रखूंगा। ओ माय गॉड, आपकी सोच कैसी है? अपनी जेब को देखकर कहते प्रभु 700 वाला जूता दे दे, क्योंकि मेरी जेब थोड़ी है। मांग किससे रहे हैं? मांग किससे रहे हैं? सारी कायनात के मालिक से। ध्यान से सुनिएगा, असलियत में हमारी सोच छोटी क्यों है? हम छोटा क्यों सोचते हैं? इसका कारण है क्योंकि अभी तक हम यीशु के लहू में आकर अधिकारी नहीं बने। एक अधिकारी क्या ऐसी सोच रखेगा? कोई बताए? एक अधिकारी, मान लीजिए हमारे बीच में एक अधिकारी बैठा हो और मैं उससे बात करूं आपके पास गाड़ी कैसी है, तो वो कौन सी गाड़ी बताएगा? बेस्ट, हाँ या ना? पर मैं आपके साथ गाड़ियों की बात नहीं कर रहा। किस किस को समझ आ रही है? मैं गाड़ी की बात, आप सिर्फ बंगला मत पकड़ कर बैठ जाना, आप बंगला खरीदेंगे, बड़ा सा गाड़ी खरीदे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको शैतान की शक्तियों के ऊपर अधिकारी बनना है। आपको नाश करने वाले के विरोध में खड़े होने वाला बनना है। आपको उसका विरोध करना है जिसके लिए यीशु ने आपको खरीदा है। कौन है वो? बोलिए ना, कौन है वो? हाँ जी, कौन है वो? कौन है वो? आपको अधिकारी बनना है शैतान, ये परमेश्वर का? अरे शैतान का अधिकारी बनना है। आपको अधिकार लेना होगा दुष्ट आत्माओं के ऊपर। समझ पा रहे हैं? जो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर काम कर रही हैं, आपको उन्हें निकाल कर अपने अंदर ही परमेश्वर को लाना होगा। जब परमेश्वर आपके अंदर आएगा तब यीशु का लहू आपके अंदर आएगा, और जब यीशु का लहू आपके अंदर आएगा तब इस दुनिया के अंदर आप कुछ ना होने के बावजूद भी अधिकारी सा महसूस करेंगे। आप गरीब होंगे, आप बिल्कुल गरीब हैं, अपने घर में बैठे हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन फिर भी फील होगा आपको, फीलिंग होगी कि यार क्या नहीं है मेरे पास। सोचिए, थोड़ा सोचिए, एक रिक्शे वाले के पास आप जाते हैं और आप जाकर कहते हैं भाई कैसे हैं आप? हाँ, एकदम ब्लेस्ड यार, अच्छा हूं। यार आप इस घर में रहते हैं, आपका घर तो बहुत अजीब सा है, छोटा सा घर है, मैं भी झुक के जाता हूं, तो आपको कैसा लगता है इसमें? अरे भैया आप झुक कर जाइए तो सही, अंदर आपको यीशु का लहू मिलेगा। उसकी बातों में आपको तड़ी पाई जाएगी, घमंड नहीं। समझ पा रहे हैं? घमंड नहीं। उसकी बातों में आपको आजादी पाई जाएगी, घमंड नहीं।
घमंड अलग होता है। आजादी यीशु के लहू में मिलती है। आजादी आपको बिना ब्लड के नहीं मिल सकती। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, यानी मोल खरीदे हुए लोग पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मोल खरीदे हुए लोग राज्य करते हैं। जो मोल नहीं खरीदे गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मोल खरीदे गए वे राज्य करते हैं, वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यीशु के लहू के विषय में वे बुड़बुड़ाते रहते हैं। आमीन। मिस्टर डेविड नाम का एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो गया। उसकी उम्र करीब 83 साल की उम्र हो गई। और मिस्टर डेविड अक्सर कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाते रहते थे, कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाते रहते थे। ए मिस्टर, मेरा ध्यान आपकी तरफ गया, इनमें से कितने होंगे आपकी तरफ ध्यान देंगे? वर्क करें। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बुड़बुड़ाते रहते थे। 83 साल के मिस्टर डेविड बुड़बुड़ाते रहते थे। उनके जवान बेटे ने आकर पूछा, पापा आप क्या बुड़बुड़ाते रहते हैं? डेविड के बेटे को लगा कि बूढ़ा हो गया आदमी, अब बुड़बुड़ाई गई, पर चलो पूछा जाए पापा बुड़बुड़ाते क्या है। तो पूछा, पापा आप क्या बुड़बुड़ाते रहते हैं हमेशा? तो पापा ने बोला, क्या बूढ़े होने से भी बेहतर मेरे पास कुछ है जिसे तू जानता है? बुढ़ापे में आने से भी बेहतर कुछ है मेरे पास जिसे तू जानता है? और उसने ये बात बोलते ही मिस्टर डेविड ने कहा, यीशु के लहू में सब कुछ मिलता है। बेटे को पता लग गया ये यीशु के लहू को बुड़बुड़ाते रहते हैं। सिर्फ इतना ही बोला था। बेटा लंडर था, बेटा ठीक नहीं था, और बेटा अपने स्थान पर जाता है, सोचता रहता, लहू के विषय में सोचता रहता है, और उसको मालूम होता है मेरे पापा डेविड के पास आज तक शैतान इसलिए नहीं आया क्योंकि वो हमेशा बुड़बुड़ाते रहे, यीशु के लहू में सामर्थ है। आमीन। आप क्या बुड़बुड़ाते हैं? मेरा फिर से सवाल है आपसे। हाँ? कुछ लोग बुड़बुड़ाते हैं, पता नहीं कब जाएगी बीमारी, मेरी बीमारी नहीं जा रही। कुछ लोग बुड़बुड़ाते हैं, ऐसी कौन सी आत्मा मेरे अंदर है, ये जा क्यों नहीं रही बाहर? बुड़बुड़ाते रहे। इज़राइली बुड़बुड़ाते रहे, ऐ मूसा इससे अच्छा तो हम मिस्र में ठीक थे, तू हमें यहां जंगल में मारने के लिए लेकर आए। बुड़बुड़ाते रहे वो। मूसा सुने ना सुने आपस में बुड़बुड़ाते रहे। ये क्या करती है? समझ पा रहे हैं? बहुत बार आपको किसी जगह पर खाना दिया जाता है, लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं, हर बार चावल ही दे देते हैं, रोटी नहीं देते। जिस दिन रोटी मिलने लगी 4 लोग आ गए, आज आप रोटी दे रहे हैं। बुड़बुड़ाना। आपने देखा होगा कई बच्चे खाने के टाइम में बहुत बुड़बुड़ाते हैं, और माँ बाप क्या की कह रहा नहीं कुछ नहीं, बुड़बुड़ा। ध्यान से सुनिएगा, बुड़बुड़ाना डेविड से सीखिए, बुड़बुड़ाना विनोद प्रोचिया से सीखिए, बुड़बुड़ाना विनोद प्रोचिया के परिवार से सीखिए, बुड़बुड़ाना इस चर्च से सीखिए।
इस कलीसिया से सीखिए। इस कलीसिया में बहुत से लोग बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन एक ही बात कहते हैं, यीशु के लहू की इच्छा है, यीशु का लहू मुझे बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दुनियावी बातों को लेकर बुड़बुड़ाएंगे तो आपका नाते टूट जाएंगे, आपकी रिश्तेदारियां बिगड़ जाएंगी। यीशु के नाम के लिए, लहू के लिए बुड़बुड़ाए। प्रेज द लॉर्ड। आज से कुछ साल पहले मैंने एक बहन को बुड़बुड़ाते देखा। वो बैठी बुड़बुड़ा रही थी। मैंने उसको ये नाम, बुड़बुड़ाने का नाम दिया। वो तो जस्ट ऐसे कर रही थी, तो मैं उसके पास गया कि बहन आप क्या बुड़बुड़ा रहे हैं? वो कह रही है मैं 1 घंटे से सोच रही हूं कि कब मुझे सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिलेगा, और मैं लगातार बुड़बुड़ाई जा रही हूं, प्रभु परमेश्वर कुछ मौका दे दे, एक बात ऐसी बहनें बोल दे ताकि मैं प्रचार करूं। आप किसके लिए बुड़बुड़ाते? वो बहन तो यीशु के लिए बुड़बुड़ा रही थी, और यीशु ने उसको मौका दिया, उसने प्रचार करना शुरू किया। आप कौन से मौके की तलाश में हैं? आपको कौन सा मौका चाहिए? लड़ने का, झगड़ने का, या कौन सा मौका? ध्यान से सुनिएगा, अपने मौकों को बदलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दीजिए, इस पर गौर कीजिए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ। 4 बातें हैं यहां। नंबर 1 उद्धार, नंबर 2 सामर्थ, नंबर 3 राज्य, और नंबर 4 है मसीह का अधिकार। सुनिए ध्यान से, प्रकट हुआ। कहां से सुना? स्वर्ग से सुना। कहां से सुना? स्वर्ग से सुना। आप जिसके लहू में बचाए गए हैं, वो लहू स्वर्ग के परमेश्वर में से आया है। स्वर्ग से शब्द सुनाई दिया, और क्या कहा गया? फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द, सुनिएगा, बड़ा शब्द कौन सा था? बड़ा शब्द था परमेश्वर का उद्धार जो आपके लिए है, परमेश्वर की सामर्थ जो आपके लिए है, परमेश्वर का राज्य जो आपके लिए है, और परमेश्वर का यीशु मसीह का अधिकार जो आपके लिए नियुक्त किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार को तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए शांति, आराम, आनंद, जय की सामर्थ को तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए अपने राज्य के सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको तैयार किया। और बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, मैं बाकी संसार की वस्तुएं तुम्हें मुफ्त में यूं ही दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, राज्य के लिए आपको चुना गया है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए आपकी कीमत अदा की गई है। सामर्थ आपके जीवन में रहे, सामर्थ आपके घर में रहे, और आप अपने घर के अंदर के खुद के अधिकारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने घर के अधिकारी हो। आपकी घर की वस्तुओं के ऊपर कोई टूणा ना करने पाए, आपके जीवन के ऊपर कोई जादूगरी ना करने पाए, आपको कोई कुछ खिलाकर आपको अपने वश में ना करने पाए। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए मसीह के अधिकार को नियुक्त किया है। और रेबे शिखर, क्या समझ पा रहे हैं? क्या आपको समझ आ रहा है? यदि समझ आ रहा है तो बोलिए ऊंची आवाज में, चारों बातें बोले, ऊंची आवाज में बोलिए 4 बातें। नंबर 1 सुनिए, उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह का अधिकार। अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बोलिए, ये हमारे लिए है। चार बातें आपके लिए।
और 4 बताऊंगा प्रार्थना में क्या आपको करना चाहिए, जो मोल खरीदे गए। दुष्ट आत्माओं को वो निकाल सकते हैं जिनमें से खुद दुष्ट आत्मा निकली, मतलब जो आजाद हो चुके हैं, जिन्हें शैतान की शक्तियां छोड़कर जा चुकी हैं। आज बड़ा अजीब सा लगा मुझे एक बात, हमारी टीम के व्यक्ति ने बोला कि सर किसी ने बोला है कि मेरी पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा है, उसे भी बपतिस्मा दे दो। तो उन्होंने पूछा क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने सुना है कि बपतिस्मा लेने से जल्दी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। तो उन्होंने बोला, टीम के हमारे डीकन ने बोला चर्च के कि भैया ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो हम सबको बपतिस्मा अब तक दे चुके होते। क्या यीशु मसीह ने जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, छुटकारे के लिए उनको बैप्टिज्म दिया? ऊंची आवाज में बताएं, और ऊंचा नहीं। तो आज क्या हो रहा है? छुटकारा बैप्टिज्म से नहीं, यीशु के लहू से होता है। यीशु के लहू से छुटकारा